दोस्तों, एक सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हो और आपके पास यहाँ दो ऑप्शंस हैं। आपको मैं ऑप्शन ए दे रहा हूँ कि आज की डेट में आपको मैं दे रहा हूँ 10 लाख रुपए। ठीक है। और ऑप्शन बी क्या है आपका? ऑप्शन बी ये है कि आज मैं आपको दूंगा 1 पैसा, कल मैं आपको दूंगा 2 पैसा, परसों मैं आपको दूंगा 4 पैसे, इस तरह से 8 पैसे, 16 पैसे, इस तरह से। अब आप मुझे बताओ, आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? क्या पहला ऑप्शन चूज करोगे जहां पर 10 लाख लोगे, या फिर ऑप्शन बी? दोस्तों, अगर आपने ना ऑप्शन ए को चुना है, जहां पर आपने चुने हैं 10 लाख रुपए एक ही बार में, तो शायद आपने बहुत बड़ी गलती करी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर ये कैसे? देखो, यहां पर जब हम बात करते हैं ना ऑप्शन बी की, यहां पर लग रहा है कंपाउंडिंग का इफेक्ट। आप देखो ना कि कैसे वैल्यू बढ़ रही है, 1, 2, 4, 8, 16, 32, इस तरह से आगे आगे चीजें बढ़ती जा रही हैं। अगर आप नोटिस करोगे, एक महीने के अंदर आपका शायद जो पैसा होगा ना, वो 10 लाख से भी ऊपर हो जाएगा, और फिर अगले दिन आपको मिलेंगे 20 लाख, 40 लाख, इस तरह से आपका पैसा डबल होता जा रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे, सर ये तो कहीं कहानी सुनी लगती है, कुछ मूवीज के अंदर ऐसी बातें करते हैं। देखो, शायद मूवीज के अंदर जो बोलते होंगे वो गलत होगा, बट ये जो बात है ना, ये यूपीएससी के अंदर बहुत रेलेवेंट है। मैं आपको सिंपल सी चीज समझाता हूँ। आप लोग मैथ्स के बारे में तो जानते होंगे। अब मैथ्स के अंदर होता क्या है? चेक करो, 1 की पावर 365, क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा सर 1। अब 1 के अंदर ना थोड़ा सा और जोड़ दो, 0.1 ऐड कर दो। ठीक है, या रेदर आई शुड से अब 0.01 ऐड कर दो, तो वो क्या बनेगा? 1.01। हल्का से ही तो ऐड किया है। बिल्कुल। इसी प्रोसेस को आप 365 दिन दोहराओ, तो आंसर पता क्या आएगा? आंसर आएगा आपका 37.8। तो देखा है आपने फर्क? 1 की पावर 365 थी तो आंसर था 1, उसमें हल्का सा एक नंबर ऐड करके पावर 365 किया, आंसर उसका 37 गुना बढ़ गया। इसी तरह से एक में से छोटा सा माइनस कर दो, 0.01, और फिर उसकी पावर 365 करो, तो आंसर आएगा 0.03। ये एक से 1500 गुना कमी आ गई यहाँ पे। तो होता पता क्या है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा देने से, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसिस्टेंटली देने से होता क्या है? आपका जो रिजल्ट है ना, बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। थोड़ा सा कम देने से आपका रिजल्ट बहुत ही नीचे वीकर हो जाता है। आई बात समझ में? अब आज के सेशन में ना हम यही चीज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी जो ये यूपीएससी की जर्नी है, यहां पर हमें कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है या इंटेंसिटी जरूरी है, या फिर एक दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है ना? तो आंसर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, ताकि समझ पाए कि हमारी जो तैयारी है, किस तरह से उसमें क्या चीज का प्रपोर्शन कैसा होना चाहिए। तो ध्यान से इस पर्टिकुलर लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनिएगा। एक चीज इमेजिन करो, जब आप किसी चीज को ना लेट से कंसिस्टेंटली पढ़ते जा रहे हो, तब ना आप नोटिस करोगे कि आपके अंदर जो स्ट्रेस होता है ना, वो कम होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, आज हो सकता है आपने एक टॉपिक पढ़ा, कल दूसरा पढ़ा, फिर तीसरा पढ़ा, तो कहीं ना कहीं आप ना अपनी प्रोग्रेस को देख रहे हो कि हाँ यार, मैं धीरे धीरे उस डायरेक्शन में वर्क कर रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड, जब हम स्टार्ट करते हैं लेट से, कई बार हम बहुत इंटेंसिटी से शुरू करते हैं, बहुत ही ना दिमाग में एक जोश होता है कि यार मैं तो फोड़ दूंगा, है कि नहीं? बहुत सारे लोग आते हैं कि सर मैं तो लक्ष्मीकांत 3 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा, इस तरह की बातें करते हैं। अब होता क्या है, स्टार्टिंग के कुछ दिन तो बहुत हम जोश से पढ़ते हैं, पर थोड़े दिनों बाद ना वो जोश खत्म हो जाता है, और जैसे ही वो जोश खत्म होता है, उससे हमारा जो स्ट्रेस लेवल है ना, वो बढ़ने लग जाता है। तो भले ही कुछ शॉर्ट टर्म आउटकम्स के लिए आपका ये इंटेंसिटी अच्छी हो सकती है, पर अगर वो इंटेंसिटी के साथ हमारे यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्ट्रेस के अंदर आपको बढ़ाते जा रहे हो। तो जरूरत क्या होती है? जरूरत यहाँ पे एक ना कंसिस्टेंसी एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इस कंसिस्टेंसी से आप सही डायरेक्शन में धीरे धीरे करके, जिसको बोलते हैं ना आप बेबी स्टेप्स ले रहे हो, पर वो स्टेप्स है तो सही डायरेक्शन में। अगर मान लो आप बहुत ही स्पीड के साथ किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, पर अगर वो डायरेक्शन ही गलत है, तो क्या फायदा उस चीज का? इसीलिए बोलते हैं कि एक्यूरेसी होना ना बहुत अच्छी बात है, और कंसिस्टेंसी यहाँ पे आपको एक्यूरेसी वाली डायरेक्शन में ही लेकर जाएगी। मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ। आपने कई बार ना किसी पर्सन को देखा होगा, लेट से वो किसी पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है एक हथौड़े से। कई बार ऐसा होता है कि 100 बार हथौड़ा लगाने के बाद भी पत्थर के अंदर बिल्कुल भी टूटने का निशान ही नहीं देखने को मिलता। फिर लेट से अगला अटेम्प्ट जब 101 टाइम उसको हिट करेगा, हो सकता है पत्थर बिल्कुल टूट जाए। तो क्या हम ऐसा बोल देंगे कि अभी तक जो पहले जो 100 अटेम्प्ट उसने लिए, वो बिल्कुल भी किसी यूज के नहीं थे? क्या सिर्फ 101st अटेम्प्ट था जो मैटर किया? और जो, अगर मान लो, सोच लो, अगर उस पर्सन ने 100 अटेम्प्ट के बाद छोड़ दिया होता कि यार इसमें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा इस पत्थर के ऊपर, तो सिचुएशन कुछ अलग होती, है कि नहीं? तो यहां नोटिस करने को देखो कि जो 100 अटेम्प्ट है ना, उनका भी उतना ही रोल रहा जहां पर 101st का रहा।
यही है बात हमारी कंसिस्टेंसी की। हो सकता है कुछ दिन, अभी एग्जांपल पढ़ा था ना कि हो सकता है पहले दिन आपको 1 पैसा मिले, दूसरे दिन 2 पैसे मिले, तीसरे दिन 4 पैसे मिले, पर ये सब भी तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही तो आपकी कंसिस्टेंसी के अंदर आपका रोल प्ले कर रहे हैं। यहीं से तो कंपाउंडिंग इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी हमारी यूपीएससी तैयारी होगी ना, उसमें हम भी कंसिस्टेंसी उसको करते रहेंगे, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहेंगे, अपने हर एक को कदम को देखेंगे कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे हम बढ़िया कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं ना, हमारा जो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स है जो सीटीआर मॉडल पे बेस्ड है, उसके अंदर भी इन्हीं सभी एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जीएस क्लासेस तो रन करती हैं, साथ में आपके रेगुलर टेस्ट जो होते हैं और जो ट्रैकर होता है वो आपको हेल्प करता है चीजों को अच्छे से समझने के अंदर। जहां पर भी गड़बड़ हो रही है उसको आप ठीक करो, ठीक है, और डेली बेसिस के ऊपर आपको थोड़ा और पुश करने की कोशिश करी जाती है ताकि आप अपने सही डायरेक्शन की तरफ वर्क कर पाओ। और ये जो इस तरह से प्रॉपर चीजें प्लान करी गई है ना, यही कहीं तरह से आपकी कंसिस्टेंसी का एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स ना हमें अपनी यूपीएससी की तैयारी के अंदर भी इनग्रेन करने पड़ेंगे। अब बाकी और बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स भी देख सकते हो। इन फीचर्स का भी कहीं ना कहीं रोल इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको एग्जाम क्रैक करने के अंदर आपको ये हेल्प करें और आपकी कंसिस्टेंसी को और भी बेहतर करें। आप डेफिनेटली हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो। इस कोर्स को एनरोल करने के लिए आप डायरेक्टली pwonlyis.com पे जा सकते हो। कुछ भी डाउट्स आए तो इस नंबर पे हमें हमारी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा और बताऊं ना आपको, तो आप नोटिस करो कि कई बार ना बर्नआउट हो जाता है। अभी जैसे लक्ष्मीकांत वाला मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना कि कुछ लोग कहते हैं कि बहुत मैं ज्यादा पढ़ लूंगा, तो होता क्या है, हफ्ता पढ़ लिया, हफ्ते पढ़ने के बाद आ जाता है बर्नआउट वाली चीज। आप लोगों ने ना अगर किसी अपने सीनियर एस्पिरेंट को एक बार पूछना, वो आपको बताएंगे कि बर्नआउट वाली सिचुएशन काफी स्टूडेंट्स के अंदर काफी कॉमन हो जाती है। रीजन क्या है कि स्टार्टिंग में तो पढ़ा, बट जब बर्नआउट आ गया तो बिल्कुल ही पढ़ाई से मन ही उठ गया जाता है, ठीक है ना। और यही इंटेंसिटी का एक नेगेटिव चीज भी होती है। इसके अलावा अगर आप और समझो तो आप नोटिस करोगे कि कंसिस्टेंसी के अंदर आप अपनी प्रोग्रेस को बहुत ही रिलायबली देख पाओगे, ठीक है। आप ना एक तरह से ऐसी चीजें लोड होती है आपको देखने को मिलेंगी। आप खुद सोचो ना कि क्या जो सचिन तेंदुलकर है या कोई विराट कोहली की आप बात कर लीजिए, क्या पहले दिन के अंदर वो बहुत अच्छा शॉट मार रहे थे? द आंसर इज नो। कवर ड्राइव हो गया, जो भी कोई ना कहीं उन्होंने शॉट जिनके लिए वो जाने जाते हैं, क्या पहले दिन से उनकी ये चीज थी? नहीं। पर उनकी ना प्रोग्रेस, उन्होंने अपने आप को प्रोग्रेस को वो अक्सर मेजर करते रहे कि हाँ प्रोग्रेस कितनी हो रही है और कितनी नहीं हो रही। और यही कंसिस्टेंसी आपको एक मोमेंटम भी देती है। होता है ना कि मोमेंटम के अंदर इंसान बहुत अच्छे अच्छे काम कर जाता है, कई बार बहुत ऐसी चीजें भी कर जाता है जो उसने नहीं एक्सपेक्ट करी होती। उसके पीछे का कारण यही होता है कि हमारे जो छोटे छोटे एफर्ट्स थे ना, वो एक दिन इतने बड़े बन जाते हैं कि वो पत्थर को भी आगे पुश कर सकते हैं। तो यही चीजें आपको करनी है। पर सर एक चीज और, काफी सारे लोग कहते हैं कि जिंदगी में जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड होता है। सुना होगा ना आपने कि रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवॉर्ड, कि मूवीज में ये भी देखा होगा, रिस्क है तो इश्क है कि नहीं। पर ये सारी बातें कहीं ना कहीं यूपीएससी के अंदर वर्क नहीं करती। देखो यूपीएससी ना, जिसको बोलते हैं ना कि लंबी रेस का घोड़ा है, एक तरह से ये लॉन्ग टर्म रेस है, ठीक है ना। और लंबी रेस के घोड़े के अंदर अगर आपको वो चीज बननी है तो आपको चाहिए होगी एक पेशेंस के साथ काम करना। आपको चाहिए होगा कि आप निरंतर उस डायरेक्शन में वर्क करते रहो, दैट इज रिक्वायर्ड। अगर आप इस चक्कर में पड़ गए कि मैं बिल्कुल बहुत रिस्क लेके कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, तो काफी एक मुश्किल हो जाएगी। आई बात समझ में? तो अभी तक तो चलो सर ये समझ आ गया कि कंसिस्टेंसी सर बहुत जरूरी है। पर क्या हम ये कह दें कि सर इंटेंसिटी इस एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है? द आंसर इज नो। मैंने जैसे बताया ना कि बिना इंटेंसिटी के भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके अंदर एक जोश तो होना चाहिए कि हाँ यार मैं इस एग्जाम को क्लियर करना चाहता हूँ। अगर कंसिस्टेंसी है लेट्स से अकेले, पर आप बिल्कुल ही पढ़ ही नहीं रहे, बिल्कुल मान लो कि आप डेली सोच रहे हो कि बस मैं 1 मिनट पढ़ूंगा और मैं 1 साल पढ़ता रहूं तो मेरा हो जाएगा, नहीं। आपको साथ में इंटेंसिटी की भी जरूरत है। आपको कहीं ना कहीं जोश होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए इस एग्जाम को करने का। नहीं तो आप नोटिस करो ना, 10 लाख लोग इस एग्जाम को दे रहे हैं, अगर जज्बा ही नहीं होगा तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो दोनों की रिक्वायरमेंट है, इंटेंसिटी भी और कंसिस्टेंसी भी। इनफैक्ट अगर बात करूं ना, आपके रिवीजन के टाइम्स के ऊपर आपको इंटेंसिटी भी हेल्प कर सकती है। जैसे लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, आपका लेट्स से अगले महीने एग्जाम है, अब थोड़े दिन बचे हैं, लेट्स से 15 दिन बचे हैं या 20 दिन बचे हैं। अब इन 15 दिनों के अंदर ना, या फिर जो आखिरी का टाइम है, आप अपने आप को थोड़ा ज्यादा पुश कर सकते हो, ठीक है ना। होता क्या है, उस टाइम के ऊपर मान लो आपको कम समय के अंदर ज्यादा सिलेबस कवर करना है, क्विकली चीजों को रिवाइज करना है ताकि आखिरी मिनट में पढ़ी हुई चीजें आपको एग्जाम टाइम के ऊपर याद आ पाए। तो वहां पर आपको इंटेंसिटी भी हार्म कर सकती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ध्यान यही रखना है आज का, अगर लेक्चर का अगर मैं आपको फैक्ट्स बताने की कोशिश करूं, कि हमारे लिए कंसिस्टेंसी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी चीज हमारे लिए कंसिस्टेंसी ही है। पर कुछ जगह के ऊपर
हम अपनी इंटेंसिटी को भी बरकरार रख सकते हैं। और एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन अगर हम अडॉप्ट करेंगे कंसिस्टेंसी का और इंटेंसिटी का, तो दरअसल में अच्छे रिजल्ट तब आ सकते हैं। ठीक है ना? तो वही जो रिजल्ट है ना, जो या फिर जो कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर है, वो एक तरह से बैलेंस में ही रिक्वायर्ड है। मोर इंपॉर्टेंट चीज कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी ही है, बट कुछ जगह पे आप इंटेंसिटी को अच्छे से यूटिलाइज करते हुए अपने रिजल्ट्स को और भी निखार सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, समझे होंगे कि किस तरह से आप इन चीजों को अपनी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी के अंदर अडॉप्ट करोगे ताकि आप अच्छे से इस एग्जाम को क्लियर कर पाओ। तो ये था आज का सेशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।